रुक। अरे रुको 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 रुको, इतनी जल्दी भी क्या है? देखिए मुझे देर हो रही है, प्लीज जाने दो। अरे चली जाना, लेकिन मेरी एक बात तो सुन लो। आप मेरी दीदी को क्यों तंग करते रहते हैं? हमें जाने दीजिए नहीं तो। अरे दीदी छोड़िए उसे। लड़के, तू भी समझ ले और अपने बाप को भी जाके समझा दे। वो जमीन दामोदर को पसंद है और जो चीज दामोदर को पसंद होता है उसको लेकर के रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि हमको कोई और चीज पसंद आ जाए। माँ, मैं भी कॉलेज नहीं जाऊंगी। उनकी रोज की जाती बढ़ती जा रही है। आज तो उन्होंने मेरा दुपट्टा दे। जाओ गीता, गीता, सुना मेरी बात। इतना घमंड अच्छा नहीं है और इस घमंड से हमारे रिश्ते में कोई सुधार आने वाला नहीं। यही घमंड एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। हाँ, मैं हूँ घमंडी, है मुझे घमंड। क्या करोगे बोलो? ओफो, बस करो भैया, भाभी शांत हो जाओ। नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। इतने साल हो गए शादी को, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जिस दिन उसने मुझसे लड़ाई न की हो। कभी इस बात पे, कभी उस बात पे। तंग आ गया हूँ मैं। तंग तो मैं आ चुकी हूँ तुमसे। ये भी कोई जिंदगी है? तुमसे शादी करके मैं पछता रही हूँ आज तक। आखिर तुम दोनों किस बात पर लड़ रहे हो? क्यों, तुझे नहीं पता? अरे औरत लक्ष्मी का रूप होती है। अगर वो खुश और प्रसन्न रहे तो घर में धन संपत्ति आती है। लेकिन ये इसने घर का माहौल ऐसा कर दिया है कि यहाँ कोई राक्षस भी पैर नहीं रखेगा। तुमने नर्क बनाया इस घर को। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो यूं ही लड़ती रहूंगी। अच्छा, बात बात पर पैसों के लिए ताने मारना, अपने मायके के सामने इस घर की बुराई करना, यही संस्कार है तुम्हारे? अगर इतना ही अच्छा था तुम्हारा मायका तो मुझसे शादी क्यों की? वो तो मेरे पापा ने इस दलदल में ढकेल दिया। नहीं तो क्या क्या सपने देखे थे। धनवान पति, घर में नौकर चाकर। यहाँ तो मैं खुद नौकर बन के रह गई हूँ। पति ऐसा जो सारे अरमानों का गला घोट दिया और पूछता है लड़ती क्यों हो? बस बहुत हुआ, और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अगर तुम्हारे मायके में सोने का सेज है तो वहीं जाके सो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें यहाँ पे कांटों के बिस्तर पे रेंगने की। अपना सामान उठाओ और निकलो इस नर्क से। भैया ये क्या कह रहे हो? भाभी रुक जाओ, शांत हो जाओ। शांत तो मैं तभी होंगी जब मैं अपने मैके पहुंचूंगी। तुम्हें तुम्हारे बड़े बोल के लिए अपने पैरों पे नाक ना रगड़वाया तो मेरा नाम भी गीता नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कोई तरीका है? घर आए हुए मेहमान से इस तरह बात करते हैं? हाँ, यही तरीका है। और अगर मेहमान तुम जैसा नालायक हो। मैं यहाँ सब कुछ भूल करके तुम्हें अपने साथ लेने आया हूँ और तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। देखो, भला इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना क्या कर लोगे तुम? फालतू की बकवास बंद करो। अब मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ, चले जाओ यहाँ से। भूल गई सब कुछ? जी तो करता है कि तो थप्पड़ लगाऊं। ये तुम्हारा घर नहीं है तो तुम कुछ भी बोलते जाओगे। सुन लो मेरी बात, मेरी बहन की तरफ अगर आंख उठा कर भी देखा ना तो आंख निकल कर फेंक दूंगा, समझे? चलो निकलो। हाँ, तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। अगर बात समझ में नहीं आती है तो हमारे पास और भी तरीके हैं। मुझे धमकी दे रही हो? मुझे? तेरी तो। लेकिन भैया कहाँ है ये तो बताओ। मैंने तुम्हारे भैया का ठेका नहीं लिया है, या फिर वो कोई दूध पीते हुए बच्चे नहीं है जिन्हें मैं गोद में लेकर घूमती रहूंगी। कम से कम अब तो ढंग से बोलो भाभी। एक तो वैसे ही भैया का कुछ पता नहीं चल रहा और आप लोग मजे से तफरी कर रहे हो। भैया की कोई चिंता है या नहीं? हाँ नहीं है तो तुम्हारे भाषण सुनने नहीं आए हम दोनों यहाँ। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि तुम जितनी जल्दी हो सके इस घर को खाली कर दो। क्या घर खाली कर दूं? और कहाँ जाऊं? वो सब मैं नहीं जानती हूँ। मैं इस घर को खाली देखना चाहती हूँ। आप पागल हो चुकी हो भाभी। भैया का कुछ पता नहीं चल रहा और आपको घर की पड़ी है। क्यों नहीं पड़ेगी? मेरी बहन को छोड़कर न जाने का गायब हो गया वो इंसान। सब समझते हैं हम, ये सब तुम लोगों की चाल है। तुम दोनों यही सोचते थे ना कि मेरी बहन को जायदाद से बेदखल करके
खुद शान की जिंदगी जियोगे। हाँ? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम लोग के बारे में ऐसा सोचते हो? मैंने कभी सोचा नहीं था, यकीन नहीं होता मुझे। तो अब यकीन कर लो और जितनी जल्दी हो सके दूसरा ठिकाना देख लो। दफा हो जाओ यहाँ से। जब हम अगली बार आए तो ये मकान खाली मिलना चाहिए, समझे तुम? नहीं तो यहाँ से उठा के बाहर फेंकवा देंगे, समझी? देखते थाना पुलिस क्या बिगाड़ लेता है हमारा। कुछ नहीं होगा, सारी कहानी खत्म कर दी मैंने। मगर इस लाश का क्या करेंगे? उठा के कहीं फेंकवा देंगे, उत्ते नोच नोच के खाएंगे। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अरे अंकल नमस्ते। खुश रहो बेटा। मेरे गहनों का क्या हुआ? ये रहे तुम्हारे गहने, चेक कर लो सब। हाँ भाई देख लो। नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंकल। तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ और तुम अब आ रही हो। चलो जल्दी चलो। ये लड़कियां भी ना। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ है? कहाँ है? कहाँ है डाकू? कहाँ गए? भाग गए। क्या? सब भाग गए और तो और सारे गहने पैसे सब कुछ लेकर चले गए। अब क्या होगा चाचा जी? मैं पापा को क्या जवाब दूंगी? मगर तुम्हारे पापा गए कहाँ? पापा गाजीपुर गए हैं और आज शाम को आने वाले थे पर उनकी बस छूट गई और वो अब सुबह ही आएंगे। अब क्या होगा चाचा जी? कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, हैं? सब ठीक हो जाएगा। और देखो तो पहले ये आंसू पोछा, रोना बंद करो। अभी बेटा फोन कर, पुलिस को फोन कर, खबर कर अभी इसको। भाईजान रुको, मैं भी चलती हूँ। शिफा, तुम कहाँ चली? अम्मी मुझे किताब लेनी है मंजूर भाई की दुकान से, निहायती जरूरी है। भाईजान के साथ जाने दो। पर बेटा वो बैंक जा रहा है, तुम बाद में चली जाना। एक ही काम के लिए बार बार जाने की क्या जरूरत है? बैंक के पास ही मंजूर भाई की किताब की दुकान है। भाई बैंक में काम कर लेगा और मैं किताब ले लूंगी। ठीक है चली जा, तुम्हारे गुल भाई साहब कम से कम मोटरसाइकिल धीरे से तो हाँकेंगे। और बेटा दोनों संभल कर आना। ठीक है अम्मी। चलो चलो भाईजान। रुको रुको एक मिनट। अरे तू जल्दी करना। ना बेगम, बच्चे बड़े हो गए, दिन भर नसीहत ही देती रहती हो। ये बता तुझे वो किताबें मिल गई तेरी? हाँ हाँ मिल गई। अरे भाई ये क्या कर रहे हो?